23 जिले 23 खबर देखिए हर रोज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राम राम, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ फराग गुप्ता। हरियाणा में हरियाली बढ़ाने की मुहिम अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन का रूप ले रही है। 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ संदेश दिया कि एक पेड़ सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी सुरक्षा करता है। करता है तो वहीं वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी भी है। साथियों, आज का यह वन महोत्सव आयु विज्ञान ये विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहा है। साथियों, जैसा कहा भी है कि ये विश्वविद्यालय ये भी एक वृक्ष है। साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। साथियों, जब एक वृक्ष हम लगाते हैं उसमें आने जाने वाले राहगीर हम स्वयं भी उसकी छाया का आनंद लेते हैं। साथियों, हमें वो हमारे जीवन को सुगम और सरल करता है। और इसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान साथियों इस क्षेत्र के लिए तो ये एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी ये हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर अपने उपचार, अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आएंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है। इसका हल सिर्फ सरकारी नीतियों से संभव नहीं है बल्कि जन जन की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने का कार्य किया है और समाज के हर वर्ग को इससे जोड़ने का प्रयास किया। साथियों, आज जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या बन चुका है। बढ़ता तापमान, असमय वर्षा, भूजल गिरता स्तर, साथियों वायु प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितता साथियों हमारे सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां बन करके ये खड़ा है। इन चुनौतियों का उत्तर केवल साथियों सरकारों की नीतियों में नहीं बल्कि जन जन की ये भागीदारी में है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सब देशवासियों को एक पेड़ साथियों मां के नाम लगाने का भावपूर्ण आमंत्रण दिया है। साथियों, मां हमें जन्म देती है, हम सब जानते हैं, और वृक्ष हमें जीवन देता है। साथियों, मां की ममता और वृक्ष की छाया में एक अद्भुत समानता है। दोनों बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ हमें देते हैं। सीएम सैनी ने जानकारी दी, पंचायतों और सार्वजनिक जमीन पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण का फैसला लिया गया। साथ ही सरकार दुर्लभ और संकटग्रस्त विश्व प्रजातियों के संरक्षण के किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे जिससे हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी।
2025-26 के दौरान प्रदेश में 1 करोड़ उद्देश्य से प्रत्येक गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के 610 वन मित्र हरियाली बढ़ाने और लगाए गए पौधों की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। महत्वपूर्ण वृक्षों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों से अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुरूप पौधे लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि आज का हमारा छोटा सा सामूहिक प्रयास आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जन सहभागिता, वैज्ञानिक सोच और प्रभावी सरकारी योजनाओं के जरिए हरियाणा हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरेगा।